जेकेओपी बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन करना शुरू तो कर चुके हैं, बट कहीं ना कहीं मन में डर लग रहा है कई बार कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मन में कई बार एक चीज और आ जाती है कि क्या हम एम्स के लिए भी अप्लाई करें, और अगर हम एम्स के लिए अप्लाई करें तो क्या हम दोनों ही जगहों से वंचित तो नहीं रह जाएंगे। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आप जेकेओपी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या एम्स जम्मू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो किस तरीके से प्रॉपरली हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें कि एटलीस्ट हमें कहीं ना कहीं एक सीट जरूर मिल जाए। और आज जो मेनली मैं आपसे बात करने वाला हूं वो करने वाला हूं जेकेओपी के अंदर 150 मार्क्स को लेके, बिकॉज 150 मार्क्स लेके आने के बाद में हमें गवर्नमेंट सीट मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और कैसे हासिल की जा सकती है ये 150 सीट्स के थ्रू एक गवर्नमेंट सीट, ये एक सेपरेट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से जय एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पे, और मैं आपका मेंटर आपका बड़ा भाई जय लेके आ चुका हूं जेकेओपी के लिए एक स्पेशल वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपको जेकेओपी के इस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, बिकॉज इस टेलीग्राम चैनल पे आपको जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स, और जल्दी ही मैं यहां पे पीवाईक्यू पेपर्स एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ भी डालने वाला हूं। तो जरूर से इसको ज्वाइन करिएगा, बिकॉज बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। नेक्स्ट हम बात करें जेकेओपी के, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले उसके एग्जाम पैटर्न को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। 180 क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में यहां देखने को मिलते हैं आपको, और अगर बात करें 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स होते हैं। आपकी नेगेटिव मार्किंग यहां पे 1/4 आ रही है, एंड जो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो कोई आपकी मार्किंग यहां पे नेगेटिव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, तो फिजिक्स में आपके 60 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 60 क्वेश्चन एंड बायोलॉजी में 60 क्वेश्चन हैं आपके, एंड हर क्वेश्चन ईच 1 मार्क्स का है, यानी 180 क्वेश्चन एंड 180 मार्क्स का पेपर आपका हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें 50 डेज की कंप्लीट प्लान के बारे में कि किस तरीके से हम स्टडी करें, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट जो है वो कहीं ना कहीं हमारे अप्रैल एंडिंग या मई में है, तो कम से कम मोटे मोटे तौर पे 50 दिन हमारे पास में, क्योंकि फिक्स एक डेट हमारे पास में नहीं आ रखी है, टेंटेटिव डेट है, तो 50 दिन तो हमारे पास में बिल्कुल खींच के हैं। तो इसका मतलब इन 50 दिनों को हमने 3 अलग अलग फेजेस में डिवाइड कर दिया है। आपको अगर 150 मार्क्स चाहिए ना, तो इसी स्ट्रेटेजी से आपको प्लान करना पड़ेगा। आप 1 से 20 दिन, फिर आगे आने वाले 15 दिन, और फिर आगे आने वाले 15 दिन, इस तरीके से आप चीजों को डिवाइड कर दो 20, 15, 15 के सेगमेंट में। अब यहां पे आपको क्या करना है, अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग करना है। जैसे कि आप एनसीईआरटी को पढ़िए, पीवाईक्यू क्वेश्चंस को लगाइए और टॉपिक वाइज पढ़िए। अभी आपके पास में टाइम है कि आप टॉपिक वाइज चीजों को कर सकते हो। उसके बाद में जो सेकंड फेज होगा, तो अब आपका है यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन, यानी पढ़ने के बाद में हमें जो फाउंडेशंस पढ़े हैं वो कितने स्ट्रांग हुए हैं ये जांचने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे इन्हीं क्वेश्चंस को आप दोबारा लगाइए। इससे क्या होगा कि क्वेश्चंस में आपको ये पता चल पाएगा कि हाँ मुझे क्वेश्चंस बन रहे हैं जो मैंने ऑलरेडी बनाए हैं, और इससे आप वापस से मेमोराइज कर पाओगे अपने कॉन्सेप्ट्स को। और यहाँ पे आपको स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। यहाँ पे जितना टाइम लग रहा है लगने दो, यहां टाइम मैटर नहीं कर रहा, यहां टाइम मैटर करेगा। तो यानी हम एग्जामिनेशन से करीब 30 दिन पहले अपने टाइम और एक्यूरेसी पे भी काम करने लग जाएंगे। उसके बाद में फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर दो आगे आने वाले 15 दिन के अंदर। यहां पे टाइम मैनेजमेंट यानी घड़ी से हमने करना सीख लिया है। एग्जाम के हिसाब से हमें मॉक टेस्ट जो है वो डर खत्म कर देते हैं जेकेओपी का। यानी कोई भी मॉक टेस्ट इसलिए जरूरी ही नहीं होता कि हाँ उसमें हम टेस्ट के पेपर देख रहे हैं, नहीं, इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वो रियल एग्जामिनेशन की फील कराता है, जिससे हम एग्जाम टाइम पे जो प्रेशर है वो हैंडल कर पाए और हमारा ब्रेन एकदम नॉर्मल कंडीशन की तरह काम करे, ताकि हम मैक्सिमम एफिशिएंसी से पेपर को अटेम्प्ट कर पाए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट वाइज, तो यहां पे आप देखिए बायो कैसे डील करना है आपको, वापस से वही हमारे फाउंडेशन को स्ट्रांग करना है, कैसे एनसीईआरटी एग्जांपल और इन सब चीजों से। तो अपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इन तीनों सब्जेक्ट को आपको ऐसे ही डील करना है। अगर बात करें ह्यूमन फिजियोलॉजी या बायोलॉजी में कौन से टॉपिक्स है जिनको कवर करना है आपको, तो 1 to 4 डेज के अंदर ह्यूमन फिजियो हो गया आपका, 5 to 7 में सेल स्ट्रक्चर फंक्शन बायोमोलिकुलर एंजाइम, अगर मैं बात करूं 8 और 9 10 3 दिन में तो जेनेटिक्स हो गई हमारे पास में। तो आपको मैंने कंप्लीट एक वो सेगमेंट दे दिया है कि कैसे आप अपने स्टडी को मैनेज कर सकते हैं, 15 दिन के अंदर इंटेंस चीजों को किस तरीके से कवर कर सकते हैं, तो पूरा स्केड्यूल दे दिया है। अगर आप इसे फॉलो कर रहे हो ना, यकीन मानो बहुत बेहतरीन तरीके से आप सेलेक्ट हो जाओगे। और इसके साथ साथ इंटेंस प्रैक्टिस के लिए मैं खुद आपको करीब करीब 15,000 क्वेश्चन दे रहा हूं। ये 15,000 क्वेश्चन आपको आपकी रैंकर टेस्ट सीरीज में मिल रहे हैं। जेकेओपी से हजारों बच्चे ऐसे हैं जो इस बार सेलेक्ट होंगे, तो ध्यान रखना, बस आपको फास्ट ट्रैक बैच को फॉलो करना है। ये सारी चीजें मैं आपको इसी स्टेप बाय स्टेप तरीके से करा रहा हूं। जैसे केमिस्ट्री में बात करें तो ये
15 दिन का कंप्लीट प्लान मैंने आपके सामने रखा, किस तरीके से किस दिन क्या पढ़ना है। सेम ऐसा ही फिजिक्स में भी आपके लिए मैंने बना रखा है, जिसमें 11th के टॉपिक और 12th के वो टॉपिक, यहां पे आप देख पा रहे हो कंप्लीट चैप्टर नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वो चैप्टर है जिससे आप 150 मार्क्स इजीली लेके आओगे। अब आप मोटे मोटे तौर पे यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि हर सब्जेक्ट से मैंने करीब करीब 12 से 13 चैप्टर्स उठाए हैं। इसका मतलब अगर मैंने 12 चैप्टर एवरेज उठाए तो 36 चैप्टर्स हो गए हैं मेरे पास में पीसीबी को लेके, और 36 चैप्टर से हम स्कोर कर सकते हैं 150। जबकि अगर आप मोटे मोटे तौर पे कैलकुलेट करना शुरू करोगे 11th पीसीबी 12th पीसीबी को, तो करीब हमारे पास में चैप्टर्स हो जाएंगे 85। तो हम सिर्फ 36 से 150 लेके आ सकते हैं। तो हमने कितना सारा टॉपिक ऐसा है जो छोड़ दिया है। तो इसलिए ध्यान रखना, रिलेवेंट टॉपिक्स को ही हम बार बार पढ़ेंगे और उन्हीं चीजों से हम प्रैक्टिस निकाल के आएंगे। अब एक प्रॉपर टाइम स्केड्यूल कि मुझे कितनी देर पढ़ना चाहिए क्या है, तो सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, आप कभी भी घंटों के हिसाब से मत पढ़ाई करो कि 10 घंटे पढ़ना है 12 घंटे पढ़ना है। आप चीजों को इस तरीके से बांटो, 6 से 8 बजे तक आप बायो के एक चैप्टर्स को कंप्लीट कर लो और उसके पीवाई क्वेश्चन देख लो। ये 2 घंटे में आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है। देन 10 से 12 वाले सेगमेंट के अंदर आप केमिस्ट्री की रिएक्शन एंड मैकेनिज्म के एक चैप्टर्स को रिवाइज कर लो, या रिएक्शंस देख रहे हो तो कम से कम टारगेट रखो 50 रिएक्शंस का। उसके बाद में 2 से 3.5 1.5 घंटा यहां पे तो फिजिक्स है आपके पास, क्योंकि फिजिक्स में आधा घंटा आपने दिया थ्योरी को और बाकी 1 आवर आपने दिया न्यूमेरिकल को। तो यहां पे आप 30 मिनट्स थ्योरी को दीजिए, 1 घंटा न्यूमेरिकल को दीजिए। जस्ट रीड करिए थ्योरी को याद नहीं करना है, रीड करना है। याद आपको न्यूमेरिकल करते करते वो अपने आप हो जाएगा। मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू के लिए आप आराम से 2 घंटे दीजिए वापस से। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपने पूरे दिन में जो भी किया ये आपको उसका एनालिसिस बताएगा कि हाँ कितनी चीजें आपसे बन रही हैं, और एक दिन में फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप इन चीजों को हफ्ते भर करोगे तो फिर यहां पे फर्क पड़ना शुरू होगा, और याद रखना ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। उसके बाद में क्विक रिवीजन, आप अपने दिन का 1 घंटा आपने रिवीजन के लिए निकाल दिया। वैसे मैं बच्चों को आइडियली बोलता हूं 2 घंटे निकालने के लिए, एक दिन की शुरुआत में और एक दिन के खत्म होने में, यानी लेट नाइट के अंदर 1 घंटा निकालिए जिसमें आप पूरे चैप्टर्स जो आपने पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज कर लो। और अर्ली मॉर्निंग में अगर आप निकाल पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, वहां पे वो पढ़िए जो पहले पूरी अगले दिन लास्ट डे पढ़ा था। इस तरीके से क्या होगा, 2 सेशंस आपके 1+1 के फॉर्मेट में हो जाएंगे, और आप यकीन मानो आपके सिलेक्शन के लिए आप मुझे खुद बोलोगे फोन करके स्पेशली कि भैया 100% हमारा सिलेक्शन जो है ना वो इनमें से किसी स्टेप की वजह से नहीं हुआ, सिर्फ इस स्टेप की वजह से, क्योंकि एग्जाम टाइम में हमें हर चीज याद आ रही थी और उसके पीछे रीजन था हमारा क्विक रिवीजन। तो ये बहुत जरूरी है। आप अगर बात करें बेटा स्ट्रेटजी को लेके तो 60 मार्क्स में से आप इजीली 50 लेके आ सकते हो बायोलॉजी के अंदर। फिजिक्स में बात करें तो मैं मान रहा हूं फिजिक्स थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेसिस पे रहता है तो 45 नंबर लेके आ सकते हैं हम, वही 55 मार्क्स हम लेके आ सकते हैं केमिस्ट्री को, क्योंकि केमिस्ट्री ज्यादा इजी रहेगा। बायो में मैंने 50 इसलिए लिखा है क्योंकि गलत ज्यादा हो जाते हैं, हमें चीजें आती है फिर भी हम गलत कर बैठते हैं, इसलिए मैंने यहाँ 50 का मार्जिन रखा। बस ये चीजें करनी। अब यहाँ फोकस क्या करना है, बायो में डायग्राम क्वेश्चन पे, एनसीईआरटी की लाइन पे और पुराने साल के पेपर्स पे। फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल में मास्टरी करनी है, ट्रिक्स से अपने को टाइम सेव करना है, फॉर्मूला शीट आपको याद होनी चाहिए। फिजिक्स में बात करें रिएक्शंस को, सॉरी केमिस्ट्री में बात करें रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए। निमोनिक्स के तौर पे कुछ ऑर्डर्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, तो वो आपको याद रखने हैं। एंड शॉर्टकट फॉर्मूलाज से आप चीज़ों को डिराइव कर सकते हो ताकि आपके जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, जैसे आपका हो गया वॉन डेर वाल लॉ ऑफ फोर्स हो गया या फाजान्स रूल हो गया, तो इस तरीके की चीज़ें आप यहाँ पे इजिली स्कोर कर सकते हो। उसके बाद बात करें प्रॉपरली कि आपके सक्सेस के लिए क्या टिप्स होने चाहिए, जो आपको चीज़ें मिस नहीं करनी है वो ये है, आपको 85% क्वेश्चन जो है वो आपके डायरेक्टली एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन आते हैं, तो इसको मिस नहीं कर सकते। पीवाईक्यू पेपर के बारे में बात करें तो पीवाईक्यू पेपर से करीब मैंने जितना 7 ईयर का एनालिसिस किया है तो आपके जेकेओपी के अंदर करीब करीब 56+ ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्टली हिट करते हैं। मॉक टेस्ट पेपर में बात करूं तो आप अपने मॉक टेस्ट को दोगे तो उससे क्या होगा, एग्जाम का डर खत्म हो जाएगा, आप अपने एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर पाओगे। अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को आप इंप्रूव करिए, और साथ ही साथ में निमोनिक और ट्रिक्स से जितना ज्यादा हो सके उतना अपने सिलेबस, अपने सब्जेक्ट को कंसाइज करने की कोशिश करिए। बाकी ये सारी चीजें जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। किस तरीके से, क्योंकि आज से शुरू करनी है, ये 50 दिन हमारे पास में है, और इन 50 दिनों को यूटिलाइज करने के लिए 2 चीजें मेरे पास में है। पहली चीज है आपका ये फास्ट ट्रैक बैच, जिस बैच में ज्वाइन होके इनरोल होके आप अपने सिलेक्शन की एक सीट को हासिल कर सकते हैं। और दूसरी चीज है आपकी ये रैंकर टेस्ट सीरीज। इस रैंकर टेस्ट सीरीज से आप अपने आप को और शार्प कर सकते हैं। भले ही आपने कहीं पढ़ा हो, अगर आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो इसका मतलब कि आपकी तैयारी और शानदार हो जाएगी। और इसके अलावा ये बुक मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं इस बैच के अंदर, जिससे कि आप अपने एम्स जम्मू का सपना भी साकार कर सकते हो। तो सारे मेरे प्यारे जम्मू कश्मीर के एस्पायरेंट्स
होपफुली मुझे ये उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके अंदर एक एनर्जी आ गई होगी कि हाँ भैया मैं कर सकती हूं, और डेफिनेटली आप कर सकते हो। अगर आपने ये सोच लिया आप कर सकती हो ना, तो डेफिनेटली यकीन मानो कि आप 50% तो लड़ाई जीत चुके हो। अब बस आपको जो मैंने प्लान बताया इसे डे बाय डे फॉलो करना है। कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं थी, हार्डली से हार्डली मेरे को चाहिए 6 घंटे रोज के। 6 घंटे डेली अगर आपने दिए, आप डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाओगे अपने जम्मू एग्जाम यानी जेके बोपी के अंदर या एम्स एग्जामिनेशन के अंदर। तो होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट वीडियो जनरली ही मेरे को लेके आऊंगा न्यू सब्जेक्ट्स पे, तो आप मेरे को सजेशन जरूर दीजिएगा कि जेके बोपी को लेके आप क्या टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में जानना चाहते हैं, ताकि मैं सेपरेट वीडियो उस पर भी लेके आऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टेलीग्राम चैनल को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।